सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, वो हमारे कंप्यूटर का मैनेजर होता है या फिर आप उसको ट्रैफिक पुलिस बोल सकते हैं। देखिए, जैसे स्कूल के सारे कामों को प्रिंसिपल जो है वो मैनेज करता है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो हमारे कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक ब्रिज यानी एक इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के ना 4 मेन काम है। देखिए, पहला होता है रिसोर्स मैनेज करना, जैसे किस प्रोग्राम को कितना रैम मिलेगा, ठीक है, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, ये सारी चीज़ें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। देखिए, दूसरा काम होता है सॉफ्टवेयर चलाना। ठीक है, देखिए, जब आप MS वर्ड या गूगल क्रोम को ओपन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसमें रैम लोड कराता है एंड CPU से चलवाता है। ठीक है, देखिए, तीसरा काम होता है सिक्योरिटी गार्ड का, कौन यूजर क्या एक्सेस कर सकता है, वायरस से बचाना। चौथा काम जो है वो है ड्राइवर कंट्रोल करना। ठीक है, जैसे हमारा प्रिंटर, स्पीकर, USB, इन सब के ड्राइवर को ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को सर्विस देना। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आप एक बार में जब आप कोई ऐप ओपन करते हैं, जैसे गूगल क्रोम, BGMI, इंस्टाग्राम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेमोरी में लोड करता है एंड CPU टाइम देता है। ठीक है, जैसे अगर आप एक बार में 5 ऐप को ओपन करते हैं अपने फ़ोन के अंदर, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कौन से ऐप को पहले चलाना है एंड कौन से ऐप को बाद में चलाना है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर एक वेटर है, ठीक है, और आपको 10 कस्टमर का ऑर्डर आया हुआ है, तो आप सबसे पहले किस कस्टमर के पास थाली लगाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस केस में आप जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएंगे। देखिए, जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इंटरफेस देता है यूज़र को। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप कंप्यूटर से बात कैसे करेंगे। ठीक है, वो टच स्क्रीन अगर काम नहीं करेगा देन आप कुछ भी एक्सेस कर पाओगे तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, कुछ भी आप उसमें देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, अपने लिए कुछ कर नहीं पाओगे फ़ोन की मदद से। फ़ोन तो रहेगा आपके पास लेकिन आप उसका कुछ कर नहीं पाओगे विदाउट उसके टच स्क्रीन के। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये इंटरफेस होती हैं। यही जो चीज़ें हैं ये इंटरफेस होती हैं। ठीक है, या फिर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हो, तो मोबाइल फ़ोन में जो आपका, जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे विंडोज़ जो है ना वो आपका डेस्कटॉप में रहता है। ठीक है, अगर आप कुछ भी काम आप करते हो डेस्कटॉप के ऊपर, तो जो विंडो है ना वो एक आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वो जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके डेस्कटॉप में। ठीक है, आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है। आप कोई भी काम करोगे ना तो उसी के ऊपर में करोगे। तो वो क्या करता है, डेस्कटॉप और आपके बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करा ना उसने। इंटरफेस या फिर ब्रिज का मतलब क्या होता है, एक रास्ता, एक माध्यम आपको देता है। तो डेस्कटॉप और आपके बीच का जो माध्यम है वो सॉफ्टवेयर है जो कि आपसे काम करा सकता है, आपके प्रोडक्टिविटी में हेल्प कर रहा है। ठीक है ना, वो चीज़ें होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है हमारा वो कमांड बेस्ड इंटरफेस होता है, दूसरा जो हमारा होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। पहला जो है कमांड बेस्ड इंटरफेस है ना, ये काफ़ी ओल्ड स्टाइल है। ठीक है, जैसे इसमें आपको कमांड लिखना पड़ेगा कोई भी फाइल या फिर फोल्डर ओपन करने के लिए। जैसे अगर आप CMD यूज़ करते हैं तो CMD में आपको डायरेक्ट यानी DIR यानी डायरेक्टरी लिखना पड़ता है। अगर आप कोई भी फाइल या फिर कोई भी फोल्डर अगर आप क्रिएट करते हो तो उसका फाइल नेम आपको देना पड़ता है, आपको पूरा वो कमांड बताना पड़ता है, देन वो आपका रन करता है और ओपन होता है। लेकिन जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है इसमें ऐसा नहीं है, ये हमारा न्यू स्टाइल है। जो जैसे इसमें सिर्फ आपको एक क्लिक करना है एंड आप नए फोल्डर या फिर नए फाइल्स को आप ओपन कर सकते हो। ये बेसिकली आइकन्स होता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर के लेफ्ट साइड कॉर्नर में अगर आप देखोगे तो आपको मेन्यू का जो बटन दिखेगा, आइकन दिखेगा, वो चीज़ें होती हैं। अगर आप उसमें एक बार कोई भी सर्च अगर आप मारोगे तो आपको सारी चीज़ें एक बार में मिल जाएंगी, जो भी डेस्कटॉप के अंदर आपकी चीज़ें उपलब्ध हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे ये जो चीज़ें हैं वो हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर आती हैं। तो ये 2 टाइप के इंटरफेस होते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और बिना सॉफ्टवेयर का ना आपका कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर आपके बॉडी के अंदर अगर आपका आत्मा नहीं है, आपका सोल नहीं है, तो आपका बॉडी किसी काम का नहीं, वो डेड बॉडी है। तो वैसे ही अगर किसी भी कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर, अगर किसी भी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो जो कंप्यूटर है वो डेड बॉडी की तरह ही है, वो कोई काम नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, उनके इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन से हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एंड जो लास्ट में हमने 2 टाइप्स के इंटरफेस के बारे में समझा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।